तो कल के क्लास में ना हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब सब लोग यहाँ पर देखो हम क्या बता रहे, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बोलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो कल पिछले क्लास में ना हम बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझाए थे। हम आपको बताए थे, स्पेक्ट्रम का मीनिंग बताए थे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब क्लास 10th में थे तो बेसिकली क्या करते थे कि हम लोग ना प्रिज्म लेते थे। बात मत कीजिए लास्ट में जो बैठ करके, बात को सुनो, नहीं तो फिर जा सकते हैं क्लास से बाहर। सुनिए, तो क्या करना, हम लोग जब क्लास 10th में थे तो क्या करते थे, प्रिज्म ले लेते थे और हम लोग क्या करते थे, उस प्रिज्म से ना व्हाइट लाइट को पास कराते थे। तो जब व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करता था तो ये व्हाइट लाइट जो है ना 7 कलर में टूट जाता था, तो विबग्योर बन के तैयार होता था, बनता था ना, क्या बनता था, गलत लिखा गया, तो बन करके क्या तैयार होता था, बोलिए, विबग्योर बन के तैयार होता था कि नहीं होता था। जब हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते थे तो प्रिज्म से पास करने के बाद व्हाइट लाइट 7 कलर के कंपोनेंट में टूट जाता था, जिस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते थे, डिस्पर्शन। क्या बोलते थे, व्हाइट लाइट 7 कलर के कंपोनेंट में टूट जाता था और इस फेनोमेनन को हम लोग डिस्पर्शन कहते थे। अब ये जो 7 कलर का जो लाइट ऑब्टेन हुआ है, इसको जब हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन करते थे तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते थे। मतलब लाइट स्प्लिट किया 7 कंपोनेंट में और उसको जब हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन किए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम। मतलब इसका टूटना कहलाता था क्या, डिस्पर्शन। और उस टूटे हुए लाइट को जब स्क्रीन पे ऑब्टेन करते थे तो उसको कहते थे क्या, स्पेक्ट्रम। तो ये था स्पेक्ट्रम किसका, व्हाइट लाइट का। लेकिन हम लोग को 11th के सिलेबस में क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब एक बात बताओ, लाइट एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, लाइट तो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो अब चलो, अब इसी को यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को जरा मॉडिफाई करते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना कैसे, जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो कहानी है ना, वो 1900 सेंचुरी से पहले का ही है। और जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम आपको समझाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लाइट का स्पेक्ट्रम क्या हो गया, समझ में आ गया। वो जो 7 कलर के लाइट को जो स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो इसको जरा समझो। क्या करना है, हम लोग को ना एक कंटेनर में या किसी भी एपरेटस में हाइड्रोजन गैस को फिल कर देना है। हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिए, फिल कर लिए, समझ में आया। और अब क्या करना है, कंटिन्यूअसली इस हाइड्रोजन को ना हमको एनर्जी देना है, किसी भी फॉर्म में हमको हाइड्रोजन को क्या देना, बोलो। तो लगातार हम किसको एनर्जी दे रहे हैं, बोलिए, हाइड्रोजन को एनर्जी दे रहे हैं ना, लगातार एनर्जी दे रहे। फिर क्या तुम करो, हाइड्रोजन को एनर्जी देना बंद कर दो, हाइड्रोजन को एनर्जी देना बंद कर दो। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम हाइड्रोजन को एनर्जी देना बंद कर दोगे तो क्या होगा कि इसमें से ना एक रेडिएशन बाहर निकलेगा। इसमें से क्या बाहर निकलेगा, बोलिए, तो इसमें से एक रेडिएशन निकलेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसमें से क्या बाहर निकलेगा, एक रेडिएशन निकलेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और अब इस रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो फिर ये भी रेडिएशन जो है ना अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाएगा, तो वो कहलाएगा इस वेव का डिस्पर्शन। और उस टूटे हुए पोर्शन को जब स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे तो उसी को बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मेरा बात नहीं समझे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिस्पर्शन होगा और फिर डिस्पर्शन के बाद फिर क्या बनेगा, बोलिए। तो पहले क्या करना है, हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, एनर्जी देना है। उसके बाद हाइड्रोजन में से क्या निकलेगा, EMW निकलेगा, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहाँ से पास कराना है, तो वो वेव अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या होगा, टूट जाएगा। और वो टूटा हुआ वेव को जब स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, समझ में आया। तो लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास किए थे तो लाइट 7 कलर में टूट गया था, जिसको विबग्योर बोले थे। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हाइड्रोजन से निकल रहा है, इसको जब तुम प्रिज्म से पास करोगे ना तो टूटेगा लाइमन में, बाल्मर में, पास्चन में, ब्रैकेट में, हम सारा चीज आपको लिखाएंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बना, ये बात समझ में आया। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक चीज अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है। हाइड्रोजन को एनर्जी देने से इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आता क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो एक्चुअली जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था ना, तो रदरफोर्ड अपने मॉडल में छोटू इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो नील बोर बोले क्या कि देखिए इसमें से वेव निकलने के पीछे का क्या कारण, उन्होंने बहुत आसान तरीका समझाते हैं। वो बोले क्या
पहले तो ये बताओ, हम लोग किसी भी आयरन रॉड को, अगर सपोज दैट ये कोई आयरन रॉड है, सपोज दैट ये क्या है, कोई आयरन रॉड है, और किसी आयरन रॉड को जब हम लोग हीट करते हैं तो पहले वो क्या होता है, रेड होता है। तो हमको एक बात बताओ, आयरन रॉड को हीट करने पे वो रेड क्यों होता है, उसमें से रेड कलर की लाइट क्यों निकलती है? तो नील बोर बोले क्या कि देखिए ये बहुत आसान चीज़ है, किसी भी रॉड को गर्म करने पर उसमें से लाइट क्यों निकलती है, उसके पीछे कारण है। जब आप रॉड को लगातार हीट कर रहे हो ना, जब आप रॉड को लगातार हीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन सही नेचर का नहीं होता है। एक्चुअली बताएगा, हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, जैसे पहले वाले ऑर्बिट का एनर्जी कितना, -13.6 कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे Z²/n² तो बात की बात है, लेकिन है कितना, -13.6। दूसरे वाले ऑर्बिट का एनर्जी होगा लगभग -3.4, निकालोगे तो पता चल जाएगा। फिर तीसरे वाले का, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है, हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है। समझ में आया मेरी बात, हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है। तो पहले वाले ऑर्बिट पे सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो हम एटम को क्या किए, एनर्जी दिए, क्या जी, एक्चुअली एनर्जी। तो अब एक्चुअली में हम किसी एटम को जो एनर्जी दिए, तो एकाएक एटम में एनर्जी नहीं जाता है, एनर्जी सबसे पहले किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास। किसी साहब से कोई काम कराना है तो पैसा डायरेक्ट साहब के पास नहीं जाएगा,